हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? अच्छे हों, उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ नोट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इस पहले क्लास में रखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्टिकल्चर हार्टिकल्चर जो है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो हार्टिकल्चर जो हमारा है वो लैटिन भाषा का शब्द है। हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। देखो पहचान हमने बताई है आपको, जिसके लास्ट में कल्चर आता है वो हमारा लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसके लास्ट में लॉजी आता है वो हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर के पिता कौन है? तो हॉर्टिकल्चर के पिता हमारे हैं एम एच मोरीगोडा, ठीक है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? एम एच मोरीगोडा है। इसके बाद है हार्टिकल्चर की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो हार्टिकल्चर की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरीकल्चर। पोमोलॉजी फल से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूल से संबंधित है, ओलेरीकल्चर सब्जी से संबंधित है। इसके बाद है पूसा रूबी किसकी किस्म है? तो पूसा रूबी हमारी बात करते हैं तो टमाटर की किस्म है, ठीक है। पूसा रूबी किसकी है? टमाटर की किस्म है। पजेरो किस्म किसकी है? तो स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। पजेरो किस्म किसकी है? स्ट्रॉबेरी की पजेरो किस्म है। उसके बाद है बोलेरो किस्म किसकी है? तो मेरीगोल्ड की बोलेरो किस्म है, ठीक है। मेरीगोल्ड। इसके बाद है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? बारबाडोस चेरी, ठीक है। बारबाडोस चेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। आम की बोनी किस्म कौन सी है? अम्रपाली है, ठीक है। भिंडी का फल क्या कहलाता है? तो भिंडी के फल को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? 10% भारत का हिस्सा है। इसे बिना निषेचन के फलों का विकास कहा जाता है पार्थेनोकार्पी, ठीक है। पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? जब बिना निषेचन के हम फलों का विकास करते हैं। बिना निषेचन के भ्रूण का विकास को क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के करते हैं तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसके बाद है गोला सेब किसकी अगेती किस्में है? तो बेर की। बेर जो है हमारा यानी कि इसको हम गरीबों का फल भी कहते हैं, किसको? बेर को, ठीक है। बेर की किस्में गोला और सेब। फलों की पैकेट कैसी होती है? अम्लीय होती है। ज़्यादातर फल कैसे होते हैं? वो अम्लीय होते हैं। अम्लीय क्या होता है? जिसका पीएच 7 से कम होता है। उसके बाद है आम का बोटेनिकल नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम का बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। इसके बाद है आम में परागण किसके द्वारा होता है? तो आम में जो परागण है, पॉलिनेशन है, वो हमारी हाउस फ्लाई यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है उसके द्वारा वो क्या करती है? परागण आम के फलों पर करती है। अच्छा, आम में कितने परसेंट आपका बोर आता है? तो 0.01% पे जो है आम आम की फसल में जो आती है, ठीक है। बोर में फल आते हैं। इसके बाद द्विलिंगी फल कौन से होते हैं? पपीता और खजूर होते हैं, ठीक है। द्विलिंगी फल है। उसके बाद है पूसा। पूसा चिकनी किस्म किसकी है? तो चिकनी तुरई की है। पूसा चिकनी किस्म किसकी है? चिकनी तुरई की है। इसके बाद गुलाब की सबसे गंभीर बीमारी कौन सी? डाई बैग। टाई बैग बीमारी किससे संबंधित है? गुलाब की है, सबसे गंभीर बीमारी होती है। उसके बाद है मरून किस्म किसकी है? तो करौंदा की है, ठीक है। करौंदा की मरून किस्म है। इसका पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पोमोलॉजी जो शब्द है हमारा ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से लिया गया है, ठीक है। पोमस और लैटिन और ग्लोगस क्या? ग्रीक है। ग्राफ्टिंग में स्टेम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? साइन कहते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग जो करते हैं ऊपरी भाग को क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। इसके बाद है ऊर्जा का उच्चतम स्रोत क्या है? अखरोट। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में वसा पाया जाता है, इससे ऊर्जा जो होती है उसके अच्छी पाई जाती है, किसमें? अखरोट में। मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जियों खानी चाहिए? तो 300 ग्राम खानी चाहिए, ठीक है। मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम फल खाना चाहिए? 250 से 280 ग्राम फल खाने चाहिए। इसके बाद आम किस फैमिली से आता है? तो आम जो है हमारा एनाकार्डियेसी फैमिली से आता है। इसके बाद है संकर टमाटर की बीज दर कितनी होती है? तो संकर टमाटर की बीज दर 100 से 150 ग्राम होती है। पके आम में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो पके आम में जो हमारी विटामिन ए पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारे हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा और पेपर में हो सकता है आपकी ये हेल्प करें, ठीक है। पेपर में यही आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिले। तो हमारे पे ऐसे ही यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे आपको आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आगे हम इसका नेक्स्ट, ये हमारा पहला क्लास है, इसके बाद हम दूसरा क्लास का जल्दी ही लाने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में ये बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।